क्या आपको लगता है कि आपकी नजरें बाज की तरह पैनी हैं या फिर बटन जैसी कमजोर हैं? आज अगर आपको इसका फुल एंड फाइनल फैसला करना हो तो भाई मैंने आपके लिए मजेदार टास्क की एक सीरीज तैयार की है। ये आपकी आंखों को पूरी तरह से टेस्ट कर लेगी। तो क्या आप बारीक डिटेल्स पकड़ सकते हैं या इल्यूजन में असलियत देख सकते हैं? बस ये टेस्ट ले लो मेरे भाई, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आगे के सारे टास्क में ढेर सारे कलर्स शामिल हैं, इसलिए सबसे पहले हम फटाफट एक टेस्ट कर लेते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। मैं इशारा टेस्ट फॉर कलर डिफिशियंसी से कुछ क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपके कलर विजन में कोई कमजोरी है तो ये उसे पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे बताना है कि सर्कल में कौन सा नंबर है। तो रेडी है दोस्तों? आपको यहाँ कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? हाँ, ये 12 है। अब मैं समझ गया कि आप काउंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कल में कौन सा नंबर है? आपको 74 दिखना चाहिए, लेकिन अगर आपको 21 दिखा तो मतलब आपको थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? आपको 15 दिखा है ना? वेल, अगर आपको 17 दिखा है तो आपके विजन में डिफेक्ट होने के थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन घबराओ मत दोस्तों, हम और ट्राई करेंगे। ये है नेक्स्ट। वो था 45। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट। स्वीट 16। अब अगर आपको दोनों में से एक भी नहीं दिखा तो पैनिक मत करो भाई, जब तक कंफर्म नहीं होता हम जारी रखेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है? अगर आपका विजन नॉर्मल है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बिखरे हुए रंगीन स्पॉट्स दिखेंगे। लेकिन अगर उस कलरफुल पैटर्न में आपको नंबर 5 दिख गया है तो इसका मतलब है कि आपको शायद कोई कलर डिफिशियंसी है। चलो ये वाला लास्ट भी ट्राई करते हैं। भाई अब स्क्विंट करना बंद करो, क्योंकि उस सर्कल में आपको एक भी नंबर नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर आपको 45 नंबर दिख जाता है तो हो सकता है कि आप कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हो। यार मैं कोई ऑप्टिशियन तो हूं नहीं, लेकिन अगर आपको इन प्लेट्स में प्रॉब्लम्स हुई है तो आपको आंखों के डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और अगर कोई शक हो तो कम से कम अपने मॉनिटर का कलर बैलेंस ही चेक कर लो भाई। लेकिन अभी तो हम मानेंगे कि आपने ये सब अच्छे से पास कर लिया, इसलिए अब शुरू करेंगे असली टेस्ट। इसमें 8 टास्क अलग अलग होंगे, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग डिफिकल्टी के लेवल होंगे। ये इजी से शुरू होकर सुपर ह्यूमन तक जाएगी। हर स्टेज का पहला लेवल शायद ज्यादा कठिन ना लगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। किसी भी स्टेज को पास करने के लिए आपको उसके हर सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा और आपको हर एक स्टेज पास करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बार भी फेल हुए तो पॉइंट नहीं मिलेगा। वैसे ज्यादा प्रेशर मत लेना भाई। सबसे पहले फोकल मसल्स को आजमाते हैं। तो भाई स्क्रीन के ठीक नीचे क्या दिख रहा है? चलो एक हिंट देता हूँ, उसमें एक बड़ा लाल रेक्टेंगल है। हाँ भाई, मैं लाइक और सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूँ। अब आप उस पर क्लिक करके साबित करो कि आप उन्हें देख सकते हो। ओके, आप समझ गए कि ये असली टेस्ट नहीं था। लेकिन भाई अगर आपको ऐसा इंटरैक्टिव कंटेंट पसंद है जो आपके स्किल्स और सेंसेस को टेस्ट करे तो इस वीडियो को लाइक करें और वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करें। टॉप क्वालिटी का एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। कलर काउंट, यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। इस टास्क में आपको सिर्फ ये करना है कि 10 रंगों में से वो एक रंग चुनना है जो बाकी रंगों से अलग है। ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसकी 4 स्टेजेस हैं जो धीरे धीरे कठिन और ज्यादा कठिन होती चली जाएंगी। और टाइमर पर नजर रखना मत भूलना, क्योंकि आपके पास ऑड वन आउट को ढूंढने के लिए केवल 6 सेकंड का समय होगा। तो क्या आप तैयार हैं? आइए सुपर इजी स्टेप से शुरू करते हैं। आसान था, है ना? नेक्स्ट क्या है? भाई ये तो होगा ब्राइट ब्लू नंबर 3। ग्रेट जॉब। नंबर 5 लुकिंग फ्लाई। ये तो ऑब्वियसली नंबर 6 है, लेकिन क्या आप फाइनल स्टेज के लिए तैयार हैं? क्या आपने 4 स्कोर किया? नाइस जॉब। अगर ये सभी सही किए तो खुद को 1 पॉइंट दीजिए और भाई अब तैयार हो जाओ मीडियम डिफिकल्टी लेवल के लिए। नंबर 1 फोड़ दिया यार। लकी नंबर 7। नेक्स्ट क्या है?
नंबर 4 भी दिख गया। ओए शाबाश। नंबर 6 इजी था यार, लेकिन लास्ट इमेज में क्या होगा भाई? ये है नंबर 10। आपने सभी 5 सही किए क्या? तो फिर अपने करंट स्कोर में एक और पॉइंट जोड़ लो दोस्त। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली स्टेज में कितना दम है। नाइस ट्राई। नंबर 10 है, मैंने बड़ी मुश्किल से पहचाना। यार वो नंबर 9 था ना? क्या आपको भी अब मुश्किल आ रही है? ये नंबर 1 था क्या? यार हम पिछली स्टेज पर जा सकते हैं क्या? ये क्या लग रहा है? नंबर 8। मुझे भी बिल्कुल वही लगता है। कसम से कह रहा हूं सब एक जैसे थे, लेकिन वो क्लियरली नंबर 3 है। 3 की बात चल रही है, तो आपने स्टेज 3 में सारे सही कर दिए हैं क्या? अगर कर दिए हैं तो खुद को एक और पॉइंट दे दो भाई। अब फाइनल का टाइम आ चुका है। सुपर हार्ड स्टेज है दोस्तों। आप अपनी आंखों से पसीने की बूंदे पोंछ डालिए। है कोई धुरंधर जिसे नंबर 10 दिख गया? मुझे तो नहीं दिखा यार। काश नंबर 6 हो। अरे इतना क्लोज था। नंबर 7 बस मामूली सा ही लाइट होता है। मैंने तो नंबर 3 का सोचा तक नहीं। आपको क्या लगा था? यार ये तो सभी बिल्कुल एक जैसे थे। नंबर 5 तो मैं भी गैस नहीं कर सकता था। यार नंबर 2 ने तो मुझे नीला पीला कर दिया। यार अगर मेरी तरह आपको भी उस लास्ट स्टेज में कोई पॉइंट नहीं मिला तो निराश मत होना। लेकिन क्या आपकी सुपर ह्यूमन आंखों ने साथ दिया? दीवार पर बॉल्स। इस इमेज पर एक नजर डालिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 कलर की बॉल्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। लेकिन उनमें से एक धोखा देने के लिए है। वो बॉल ग्रीन लग रही है, लेकिन असल में वो बैज है। ये सब उन ग्रीन लाइंस की वजह से है। इस अमेजिंग इफेक्ट को मंकर इल्यूजन कहा जाता है। ये तब होता है जब एक कलर के बारे में आपका परसेप्शन आसपास के कलर्स के कारण बदल जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या आपकी तेज आंखें इस इल्यूजन को पकड़ पाती हैं या नहीं। अगले 3 स्टेज तक मैंने रेड, ब्लू और ग्रीन बॉल्स के बीच एक अलग कलर की बॉल छिपा दी है। क्या आप केवल 5 सेकंड में ऑड कलर बॉल को पहचान सकते हैं? चलिए इजी वाले से शुरू करते हैं। क्या आप चकमा खाकर बॉल को ग्रीन समझ बैठे? आहा, वो रेड लाइंस किसी को बेवकूफ नहीं बना रही। ये एक और बॉल है जो कि लाल देखना चाहती है। क्या आपने सारी ऑड बॉल्स पहचान ली? तो खुद को एक पॉइंट दे दो भाई। अब स्टेज 2 थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। तैयार हैं आप? वो ग्रे बॉल तो अलग ही दिख रही है यार। ये था तो मुश्किल, लेकिन कॉर्नर में मौजूद वो बैज बॉल थोड़ी तो गड़बड़ दिख रही थी। यार उस ऑरेंज वाली में लगभग गच्चा ही खा चुका था मैं। लेकिन अगर इस स्टेज में आपने उसको और दूसरी को, दोनों को मतलब पहचान लिया है, तो खुद को एक और पॉइंट दे दो मेरे भाई। अब फाइनल स्टेज का चैलेंज है। आपको खेल अब समझ में आने लग गया है ना? चलिए शुरू करते हैं। बाप रे, इतनी सारी बॉल्स और इतना कम टाइम। लेकिन फिर भी नीचे वाली वो बैच बॉल थोड़ी ज्यादा ब्राइट दिख रही है। ये एक और बैच बॉल है जो ग्रीन दिखना चाहती है, लेकिन ध्यान से देखिए। अब फाइनल स्टेज का टाइम है। अरे यार,
मुझे लगा ब्लू बॉल्स में से एक होगी, रेड में से नहीं। मैं तो फाइनल हर्डल क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन भाई अगर आपने ये स्टेज एक सच्चे बॉलर की तरह क्लियर कर ली है तो खुद को एक प्रेस्टिजियस पॉइंट का अवार्ड दे दो भाई। एनिमल इंस्टिंक्ट। इस टास्क में आपके पास 6 सेकंड है और आपको ढूंढना है कि पिक्चर में कौन सा जानवर छिपा हुआ है, लेकिन घबराओ मत, उनमें से कोई भी एग्जॉटिक पशु नहीं होगा। इसमें कुल 3 स्टेजेस हैं, मतलब कि कमाने के लिए टोटल 3 पॉइंट्स है भाई। क्या आपकी बात जैसी आंखें तैयार हैं? लेट्स गो। लगता है कमरे में एक हाथी आ गया भाई। अगला क्या है? वाओ, कितना क्यूट खरगोश है। ये एक डॉग है, मेरे पास भी एक ऐसा था। यार ये टर्टल है या फिर टॉर्टोइज, समझ नहीं आ रहा। हिप्पो है और मुझे लगा एक पिग है। अगर आपने सारे सही कर दिए तो खुद को एक और पॉइंट का इनाम दे दो दोस्तों। आने वाली अगली स्टेज में इन्हें पहचानना और डिफिकल्ट होने वाला है, तो अगली इमेज में क्या छुपा है भाई, देखते हैं। ये एक ऑक्टोपस है, लेकिन मैं थोड़ा लीनियंट रहूंगा। अगर आप स्क्विड बोलेंगे मैं तब भी सही मान लूंगा। एक और एलिफेंट, हालांकि इसकी साइज से लग रहा है कि ये एक बच्चा है। आपको कैमल दिखा कि नहीं? यार ये मंकी कितना छिपा हुआ है। अब समझ में आया मंकी बिजनेस का मतलब क्या होता है। ओफो, उस डॉग को ढूंढना वाकई मुश्किल था। बैड डॉग। अब हम इसको थोड़ा और वाइल्ड बनाने जा रहे हैं भाई। इस बार आपको देखना है कि आप एक फ्रेम में कितने जानवरों को ढूंढ सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर बताना है, लेकिन अगर आपने जानवर को भी ठीक पहचान लिया तो अपनी पीठ थपथपा देना भाई, क्योंकि अब ये बड़ा ट्रिकी काम है। तो मैं टाइमर में 1 सेकंड और बढ़ा देता हूँ। अब ये 7 सेकंड का हो गया। हूं ना मैं दिलदार? तो तैयार हैं आप? लेट्स गो। क्या आपको 4 खरगोश दिखे? क्या ये 4 घोड़े हैं? नहीं भाई, 5 हैं। तीन ऊंट। यार मुझे तो वो छोटा वाला दिखा भी नहीं। 4 भेड़िए, ये तो बहुत है, लेकिन ये झुंड में ही तो शिकार करते हैं। उसमें 4 पिग थे। मैं उस स्टेज में बेकन घर पर नहीं ला सका भाई, लेकिन आपका कैसा रहा? हर वो स्टेज जो आपने क्लियर की है उसके लिए खुद को 1 पॉइंट देना मत भूलना। चलो अब इस चिड़ियाघर से बाहर निकलकर नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नंबरों का खेल। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको मैथ्स के बोरिंग सम्स करने का बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपको बस स्क्रीन पर छिपे 3 नंबर्स को पहचानना है। आपको हर इमेज के सभी नंबर्स को सही पहचानना होगा, लेकिन भाई इसके लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। इसी को तो कहते हैं क्विक मैथ, है ना? तो तैयार हो जाइए दोस्तों स्टेज 1 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है 5, 7 और 2। फोर 6 4। यस। ये होगा 9 8 और फिर 2। 8 को तो मैं गलत करते करते बचा यार, मुझे लगा वो 3 है। ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि ये 1 8 और 3 है। ये है 7 9 और फिर 6 और हो गई पहली स्टेज खत्म।
आपको कोई पॉइंट मिला क्या? ग्रेट। चलो तो फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और स्टेज 2 में जाते हैं। रेडी? आपको 8, 4 और 6 दिख गए क्या? ये है 4, 7 और फिर 5। नेक्स्ट क्या है? ये छिपा हुआ 6, 1 और 3 है यार। और ये है 5, 2 और 8। ओके, अब लास्ट वाला। अब यहां है 1, 8 और फिर 9 और लो हो गई स्टेज 2 कंप्लीट। ग्रेट जॉब। अगर आपने सभी सही किए तो खुद को एक पॉइंट देना मत भूलना भाई, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं फाइनल स्टेज, जो कि सबसे टफ है। ये 3, 0 और 6 ही है ना? ये टफ था, लेकिन ये 5, 9 और 1 था। ये 4, 5, 5 है या 4, 3, 3? ओह, वो 4, 5, 3 था। बाप रे। यहाँ वाकई कई नंबर छिपे हुए थे क्या? हाँ यार, मुझे तो 8, 2 और 5 दिखाई नहीं। क्या आपकी आधी बंद आंखों को 2, 5 और 5 दिखा? मुझे तो सारे स्टैटिक में ढूंढते ढूंढते सर दर्द होने लगा यार। लेकिन अगर आपने हर एक स्टेज सफलतापूर्वक क्लियर करके 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं तो यार अपने एफर्ट्स के लिए खुद को A+ दे दो। हालांकि मुझे लगता है कि बाकी सभी लोगों को शायद अभी एक एस्पिरिन की जरूरत है। वर्ड गेम्स यार, ये नेक्स्ट लेवल बड़ा सिंपल है। आपको सिर्फ ये करना है कि इन पिक्चर्स में छिपे वर्ड्स को पहचानना है और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे, इसलिए संभल कर यूज करना भाई। तो आप रेडी हैं स्टेज 1 के लिए? इजी से शुरू करते हैं। ये ट्री है। शुक्र है कि हम इस पिक्चर की जड़ तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्या है? है ना एकदम नीट। ओ, ये रेड था ना कि बैट। क्लोज। देखो, ये है बुक। अगला क्या है? लेमन, लेकिन इसका ग्रीन शेड ऐसा तो नहीं होता है ना? ये तो लाइम होना चाहिए था। वेल, अगर इससे मन खट्टा हो गया है तो चलो स्टेज 2 पर आगे बढ़ते हैं। ग्लास है ना? इस इमेज के पार देख पाना बहुत ही मुश्किल था भाई। आपको घर भी दिख गया क्या? ग्रेट जॉब। आपने ये मूवी देखी है या नहीं? ओह, ये रोड था। मुझे लगा रोड है। ओके, लास्ट वाला। नाइट लिखा था क्या? वेल, मैं तो पूरा अंधेरे में था यार और कुछ नहीं देख सका। तो भाई स्टेज 2 तो मेरी आंखों के लिए बहुत ही कठिन थी, लेकिन ये थर्ड स्टेज तो और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं टाइमर में एक्स्ट्रा 2 सेकंड्स जोड़ देता हूँ ताकि आपके लिए भी वाजिब हो। तो 7 सेकंड्स कैसे रहेंगे भाई? बस बात इतनी है कि हर पिक्चर में एक से ज्यादा वर्ड होंगे, इसलिए आपको सभी को सही पहचानना है। रेडी? ट्री और ईगल कोई खास कठिन नहीं था। नेक्स्ट। तो नाइट, स्फीयर और फिर से ईगल। ईगल तो बड़ी छाई हुई है यार। रोर, कैमरा, धत। मुझे लगा वो हेड लिखा है, रेड नहीं, और ये गया मेरा पॉइंट।
शू, नाइल, बुक और कैरेट। गजब है यार, उस इमेज में एक दो वर्ड और डाल देना चाहिए था। भाई भाई भाई, इस बार तो 6 वर्ड्स थे। लास, कुक, परेड, लेमन, पिन और ईगल। मैं तो सिर्फ लास और कुक ही पढ़ पाया। लगता है मुझे थोड़ा टाइम अब किचन में बिताना चाहिए। लेकिन इस हार्ड स्टेज में भी अगर आपके पैनी आंखों को सारे छिपे हुए वर्ड दिख गए हैं तो दोस्तों, आपने अपनी मेहनत से एक और पॉइंट कमा लिया। लाइन से जमा दो। अगले लेवल में हम देखेंगे कि आपकी आंखें नापने के मामले में कैसी हैं। जरा इस इमेज पर नजर डालिए और मुझे बताइए कि कौन सी पीली लाइन बड़ी दिख रही है। ऊपर वाली है ना? सरप्राइज! दोनों की लंबाई बिल्कुल एक ही है दोस्त। ऊपर वाली लाइन इसलिए लंबी दिख रही है क्योंकि बैकग्राउंड का पैटर्न उसे दूर दिखा रहा है, इसलिए नीचे वाली लाइन के कंट्रास्ट में वो बड़ी दिख रही है। इसे पोंजो इल्यूजन कहते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि ये काम कैसे करता है, तो मैं आपको टेस्ट करूंगा कि आप इससे चकमा तो नहीं खाते। अगली तीनों स्टेज में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये बताना है पीली लाइंस एक दूसरे से छोटी है, बड़ी है या बराबर है। राइट? तो रेडी हो जाइए दोस्तों, लेट्स गो। यार ये दोनों तो साफ साफ बराबर हैं, बिल्कुल जुड़वा हैं एक दूसरे के। वो नीचे वाली छोटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों दोनों बराबर साइज की हैं। नेक्स्ट लाओ। यहाँ डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन वो ऊपर वाली नीचे वाली से छोटी है। ओके, ये आ गई स्टेज 1 की फाइनल इमेज। यार ये दो लाइंस तो पक्का अलग हैं और मुझे मिल गया एक पॉइंट। आपको भी मिला गया? भाई अगर नहीं भी मिला है तो आप अगली स्टेज में एक स्कोर कर सकते हैं। यार ये तो बड़ा ट्रिकी है, लेकिन इनको साथ में रखने से साफ पता चलता है कि ये बराबर है। नेक्स्ट क्या है? और ये भी बराबर है यार। अब कुछ अलग भी आएगा क्या? फिर बराबर। आपको भी लग रहा है ना कि ये किसी बार में बैठे हैं? मुझे लगा ये डिफरेंट होगी, लेकिन ये भी सेम ही है यार। ऐसा लगा जैसे मैं कुछ डबल देख रहा था। वेल ये स्टेज 1 से तो ज्यादा डिफिकल्ट था। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज 3 कितनी टफ होगी यार। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यार ये बहुत ही क्लोज है, लेकिन ये अलग है। उन एक्स्ट्रा लाइंस ने इसे समझना बहुत ही कठिन बना दिया। मुझे तो नहीं समझ आया कि दोनों बराबर हैं। मुझे लगता है दोनों अलग हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं गलत निकला और पेश है फाइनल इमेज। यार ये फिर से सेम निकली। मैं इसे देखने के लिए इतनी ज्यादा स्क्विंट कर रहा था कि लगता है मुझे रिंकल्स ही हो जाएंगे। और मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला है। लेकिन क्या आप पूरे 3 स्कोर कर पाए? यार उम्मीद है कि आपका स्कोर मेरे साथ साथ नहीं चल रहा होगा। स्ट्रॉबेरी टेस्ट। जरा इन डिलीशियस स्ट्रॉबेरी टार्ट पर एक नजर डालो भाई। इससे पहले कि आप लाल टपकाना शुरू कर दें, बताओ आपको ये स्ट्रॉबेरी किस कलर की दिखाई दे रही है? ये लाल दिख रही है ना? गलत। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो लाल होंगी, लेकिन इस इमेज में एक भी लाल पिक्सल नहीं है दोस्त। तो वे जूसी लाल स्ट्रॉबेरी असल में ग्रे हैं। आपको लाल रंग का इल्यूजन हो जाता है क्योंकि आपका ब्रेन कुछ हद तक चीजों का कलर प्रोसेस करने के लिए रेफरेंस के तौर पर आसपास के कलर्स का यूज करता है। अब चूंकि ब्लू फिल्टर कलर स्पेक्ट्रम में रेड का अपोजिट होता है, तो आपका दिमाग उस जगह पर भी ऑटोमेटिकली रेड देख लेता है जहां कोई रेड नहीं होता। अब आप जान चुके हैं कि ये कैसे काम करता है, तो चलिए टेस्ट करते हैं कि आपकी आंखें ज्यादा स्मार्ट हैं या आपका पेट। कुछ और भी इमेजेस देखते हैं स्ट्रॉबेरीज की, जिसका कलर शायद वो नहीं होगा जो आपको दिखने वाला है। और याद रखना दोस्त कि अगर एक पॉइंट चाहिए तो सभी 10 सवालों को सही करना होगा। तैयार? लेट्स गो। ओके, हम इजी से शुरू करते हैं। तो ये साफ तौर पर ग्रे हैं भाई, है ना? लेकिन इन बेरीज के बारे में क्या ख्याल है? ये ब्लू स्ट्रॉबेरीज दिख सकती हैं, लेकिन ये भी ग्रे हैं। ओके, इनके बारे में क्या ख्याल है? तो अगर आपने कहा ब्लू
तो आप सही हैं, ये इतनी ब्लूटूथ की इल्यूजन हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इनका बताइए। ओ वेट, ये तो वाकई ग्रीन है यार। मुझे वो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट फिर से लेना चाहिए। मुझे लगा ये पर्पल रंग की है। मेरी आंखें भी कितनी कमजोर हैं यार। ये तो पक्का नियॉन येलो कलर की है। ऐसा लग रहा है अगर ये खा ली ना तो आप एक रेडियो एक्टिव स्ट्रॉबेरी सुपर हीरो में बदल जाएंगे। यार मैं कसम से कह सकता हूं कि वो ग्रीन थी। आपको भी ऐसा ही लगा क्या? वेल, ये नियॉन नहीं है और ये येलो भी नहीं है भाई। ये ब्लू नहीं है। मेरी आंखें मेरा साथ क्यों नहीं देती यार? चलो देखते हैं लास्ट वाला सही कर पाते हैं या नहीं। रेडी? मैंने ग्रे कहा था लेकिन उसके अंदर कुछ येलो पिक्सल्स हैं। यार इन खतरनाक स्ट्रॉबेरीज की वजह से मेरा एक और पॉइंट का नुकसान हो गया। इस रेट से चलता रहा ना तो लगता है स्टीवी वंडर भी मुझसे ज्यादा स्कोर कर लेगा। बस यही उम्मीद है कि फाइनल टास्क में कुछ पॉइंट्स रिकवर कर लूं। सलाखों के पीछे ये लास्ट टास्क है दोस्त, इसलिए ध्यान से करना। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन बार्स के पीछे क्या छुपा है ये सिर्फ 5 सेकंड्स में बताना है। तो चलो कुछ छिपे हुए वर्ड्स को ढूंढते हैं और देखते हैं कि आप लाइंस के बीच का पढ़ पाते हैं या नहीं। तो रेडी हैं आप? बी अमेज्ड। यार बस ये समझ लो कि मैंने आपको अपना चेहरा दिखा दिया। ये प्लेन लिखा है, आपको दिख गया है या फिर आप सिर्फ दिमागी उड़ान भर रहे थे? इनजस्टिस। यार मुझे फिलहाल अपने स्कोर के बारे में यही लग रहा है। ब्रिलियंट, बिल्कुल इस वीडियो की तरह। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, या व्हाट नथिंग? ऑब्वियसली शब्द की बात हो रही है। यार ये कंफ्यूजिंग होता जा रहा है लेकिन किस्मत से स्टेज खत्म हो गई है। अगर आपने सभी सही किए हैं तो खुद को एक पॉइंट दे दो भाई। अब आप स्टेज 2 के लिए रेडी हो कि नहीं? इस बार आपको उन बास के पीछे छुपी हुई पिक्चर्स को पहचानना होगा। तो रेडी हैं दोस्तों? ये एप्पल का लोगो है। यार उन कानों को देखकर कोई भी समझ जाएगा ये सबका फेवरेट माउस मिकी है। वो बड़ी काली आंखें सिर्फ एक पांडा की हो सकती हैं। आपको भी दिख गया था? क्या ये एक बड़ा सा जूसी संतरा है? शायद हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये एक मस्त बिल्ली है। अगर आपने सभी सही किए हैं तो भाई अपने स्कोर में एक और पॉइंट ऐड कर लेना। अब इस टास्क की फाइनल स्टेज जो है वो थोड़ी सी अलग होगी। इन बार्स के पीछे एक बॉल छिपी होगी लेकिन स्क्रीन के अलग अलग एरिया में ये अलग अलग साइज की होगी और जगह बदलती रहेगी। लेकिन आप इसे हर इमेज में देखने में कामयाब रहे तो आपको बेशकीमती फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। आपके पास 5 सेकंड है, इसलिए अपनी आंखें प्राइस पर बनाए रखें। तो शुरू करते हैं। ये तो राइट में मौजूद है। अब ये कहां जाने वाली है? मुझे दिख गई, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। यार ये तो मुश्किल होता जा रहा है। बॉटल में छिपी हुई थी ये यार, लेकिन मुझे तो सिर्फ पट्टे दिख रहे थे। ये क्या बिल्कुल सेंटर में थी ये कैसे हो सकता है? लगता है वो चालाक गेंद लेफ्ट साइड में छिपी हुई थी। यार अब बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे पॉइंट नहीं मिला। आप भी मेरी तरह बिना पॉइंट के हैं या आप सलाखों के पार देखने में कामयाब रहे? चलो अब ढोल बजाना शुरू करो, रिजल्ट देखने का टाइम आ गया है। यहाँ पर स्कोर करने के लिए टोटल 23 पॉइंट थे जो बहुत होते हैं।
तो आपने कैसा परफॉर्म किया? अगर आपको सिर्फ 0 to 10 के बीच पॉइंट्स मिले हैं तो शायद आपका स्कोर कम है, लेकिन आप अकेले नहीं दोस्त। जितने लोग ये टेस्ट लेते हैं उनमें से लगभग 20% आधे से ऊपर स्टेजेस भी क्लियर नहीं कर पाते। आपको शायद बस अपनी स्क्रीन की कलर सेटिंग चेंज करने की जरूरत है, या फिर एक चश्मे की। अगर आपका स्कोर 10 to 15 पॉइंट के बीच में है तो भाई आप उन 40% लोगों में से हैं जिन्होंने एक सम्मानजनक एवरेज से इसे पास किया है। ये तो तय होगा कि आपको शेप देखकर कलर समझ में आ जाता है, बस अगली बार से आपको डिटेल्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पर आते हुए, अगर आपने थोड़े और पॉइंट स्कोर किए हैं तो आप 15 to 20 वाले एलिट कैटेगरी में हैं। आप बहुत कम मामलों में चूकते हो, जैसे कि बाकी के 40% लोग जिन्होंने आप जितना ही स्कोर किया है, लेकिन जब एकदम बारीक डिटेल से सामना होता है तो आप गड़बड़ कर देते हो भाई। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलो तो जूते की लेस टाइट करना मत भूलना। और फाइनली, अगर आपने 20 to 23 के बीच स्कोर किया है तो समझ लो दोस्त कि आपने नया इतिहास रच दिया है। इंटरनेट पर इस टेस्ट के आने से पहले आज तक जितने भी लोगों ने इसे लिया है उसमें से एक ने भी इतना स्कोर नहीं किया। आप तो गॉड हो यार। क्या आप 20 से ऊपर स्कोर कर पाए? और मेरे जैसा 10 और किसने स्कोर किया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मुझे देखना है कि वाव फैक्ट्स के फैंस में से सबसे तेज आंखें किसकी हैं। देखने के लिए शुक्रिया।